हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। हमें क्या करना है, LHS लेके RHS को प्रूव करना है। किस मेथड से? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको P ऑफ n मानते हैं। P ऑफ n इसका टू लेट P ऑफ n इसका टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। यही है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 मानते हैं। तो स्टेप फर्स्ट एज्यूम लेट फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए एक टर्म लेते हैं। LHS क्या है? LHS इक्वल टू 1/2 और RHS क्या है? RHS 1 माइनस 1/2 टू द पावर n मतलब 2। n का वैल्यू यहाँ n इक्वल टू 1 होगा तो 1/2 तो कितना होगा, 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS which is true। अब क्या करना है, इसको स्टेप 2 में n के जगह में हम k रखेंगे। स्टेप टू में pk is true for p of k is true for n इक्वल टू k। जो n के जगह में k रख देंगे तो ये भी ट्रू हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। हाँ, और k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो pk इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ऑफ k इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 टू द पावर k इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर k। यही होगा। और स्टेप 3 देखिए। अब स्टेप 3 में क्या होता है, k प्लस 1 मतलब अगर k का वैल्यू 5 है तो k प्लस 1 का वैल्यू 6 है। तो k के लिए अगर 5 ट्रू होगा तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो कैसे होगा, p k प्लस 1 इक्वल टू, पहले वी नाउ प्रूव दैट, पहले लिख लेते हैं। वी नाउ प्रूव दैट p of k plus 1 is also true। तो p k प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर k प्लस 1। इतना होगा k प्लस 1 का वैल्यू। तो इसका पहला वाला टर्म क्या होता है, इसका पहला वाला टर्म स्टेप 2 होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस स्टेप 2 में देखिए क्या है, 1/2 टू द पावर k, 1/2 टू द पावर k प्लस 1/2 टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर k प्लस 1। यही होगा। अब देखिए यहां से यहां तक स्टेप टू है तो हम यहाँ स्टेप 2 का यूज करेंगे, यूजिंग स्टेप टू का यूज करने से इसका वैल्यू क्या है,
1 माइनस 1/2 टू द पावर k, 1 माइनस 1/2 टू द पावर k, अब प्लस 1/2 टू द पावर k प्लस 1, k प्लस 1 इसकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर k प्लस 1, यही होगा इसका वैल्यू। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो हम इसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। देखिए 1/2 टू द पावर k इंटू 1/2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं LHS। अब देखिए यहाँ 1/2 टू द पावर k कॉमन आ गया, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/2 टू द पावर k, एक कॉमन ले लिए तो एक क्या बचेगा 1 1 यहाँ प्लस होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 1/2 टू द पावर k कॉमन आ गया तो ये होगा, तो 1 माइनस 1/2 टू द पावर k, तो 2 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 टू द पावर k इंटू 1/2 होगा, इंटू 1/2। तो इसको किस तरह से लिखेंगे 1 माइनस 1/2 टू द पावर k प्लस 1, बेस सेम है, यहाँ पावर में 1 है, तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सो P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू बाय PMI, तो PN is also true, तो N belongs to कैपिटल N, यही है आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।